बच्चेदानी के मुंह के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अब रहा सवाल, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही हैं। जिनको अगर समझ में आती है वो इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ कि किस तरह से आपके बच्चेदानी की ओपनिंग का खुलना, यानी जो ओपन होता है वो इतना ज़रूरी क्यों होता है आपके गर्भधारण के लिए, और कौन कौन सा वो सही समय है जिस टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और ये खुलना क्यों ज़रूरी है, और आपका जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। सारी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो बच्चेदानी होती है उसको लोग देख के बहुत ही उसको ऐसी तरह की बातें नहीं करना, लेकिन ये बच्चेदानी ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके ऊपर आपको शर्म करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपकी कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, उसके ऊपर शर्म करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चेदानी एक नॉर्मल सा एक फीमेल बॉडी का पार्ट है जो कि आपके जो आउटर जो आपकी बॉडी पार्ट होती है, जो निचले अंग होते हैं, उसके करीब 1.5 से 2 इंच ऊपर लोकेटेड होता है, वहाँ पर पाया जाता है। और ये जब उसकी ओपनिंग जैसे वो बंद होती है, इसका मतलब होती है कि जितने भी एक्सटर्नल बैक्टीरियाज हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक ना पहुँचे, और ये जनरली क्लोज ही रहता है। लेकिन ये 3 बार ज़रूर खुलता है और इसका खुलना भी ज़रूरी होता है। पहली चीज़, जब अगर आपका पीरियड आ रहा हो, जब अगर आप मेंस्ट्रुएशन में होते हैं, तो जो पीरियड का जितना भी ब्लड है जो कि आपके यूट्रस में कलेक्ट हुआ होता है, उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको निकालने के लिए ये बच्चेदानी की जो मुंह है, ओपनिंग है, वो खुलना शुरू होती है। तो जैसे ही अगर खुलेगी तो ही आपके जो पीरियड का ब्लड है वो धीरे धीरे करके आपके निचले अंगों से पास हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ये पास होता है तो ये आपके यूट्रस की पूरी क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग होने के बाद करीब 1 हफ्ते के बाद से ही आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना चाहिए ताकि आपका गर्भ जल्दी से जल्दी रुक जाए। ये 1 हफ्ते के बाद, मैंने ये क्यों बोला कि पीरियड के 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि उस समय भी दूसरी बार भी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अब आप बोलिएगा कि पीरियड तो ओवर हो गया, तो अब बच्चेदानी का मुंह खुलने की क्या ज़रूरत है। तो ये माँ प्रकृति द्वारा तय की जाती है। ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। होता क्या है कि जब महिला के शरीर से जब अंडा रिलीज होने वाला होता है, जब निकलता है उस समय अंडा, तो उसके कुछ द्रव्य भी निकलते हैं, कुछ ऐसे लसलसे से चिपचिपे से पदार्थ निकलते हैं जिसका निकलना भी ज़रूरी है। अगर वो आपकी बॉडी के अंदर कलेक्ट रहेगा तो वो इन्फेक्शन में भी क्रिएट कर सकता है। तो कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें आपकी बॉडी से, आपके निचले अंगों से रिसाव होना ज़रूरी है। अब अगर आप ध्यान दें तो पूरे महीने आपके शरीर से कुछ ना कुछ ऐसे रिसाव होते हैं। मान लीजिए कि किसी को वाइट डिस्चार्ज होता है, किसी को नॉर्मल सा डिस्चार्ज होता है, किसी को चिपचिपा, किसी को बहुत ही गाढ़ा। सबके डिस्चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। किसी के डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जिनमें इन्फेक्शन भी होती है। तो ये डिस्चार्जेस जो खुद से निकलते हैं, जो कि खुद से अपने आप से निकलते हैं, आप इसे कोई बीमारी ना समझें, बल्कि जो आपका निचले अंग है उसमें माँ प्रकृति ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं ताकि ये खुद की क्लीनिंग कर रही होती है। अगर ये खुद की क्लीनिंग नहीं करेगी तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप इसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे कि खुशबूदार साबुन हुआ, कोई ऐसे इत्र हुए, वो आपको बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे कि इससे वॉश करिए, आपको ये सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन कुछ अगर डिस्चार्ज नेचुरली भी अगर आपको निकलते हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, वो निकलना ही चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप नॉर्मल सिंपल वाटर से भी आप अगर अपने निचले अंगों की क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए सेफ़ होता है। इससे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई ऐसे हार्श केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपके पीएच की इम्बैलेंस होने की समस्या बनी रहेगी। और जितना आपके पीएच का इम्बैलेंस नहीं रहेगा, वहाँ पर गड़बड़ होगी, वहाँ पर आपको इचिंग होगी, रेडनेस होगी, रैशेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको इन्फेक्शन अगर लग जाती है, जैसे कि यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर जिन महिलाओं को लग जाती है, तो होता क्या है कि उनको कुछ ग्रे डिस्चार्ज आते हैं, कुछ ग्रीन डिस्चार्ज होते हैं। तो ऐसे केस में आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जो भी डिस्चार्ज अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये नॉर्मल नहीं है।
आपको इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने आपको अगेन मैं उस टॉपिक पे आती हूँ कि 1 हफ्ते के बाद मैंने आपको रिलेशन प्लान करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि जब अंडा रिलीज होता है तो कुछ हेल्दी डिस्चार्ज आपके शरीर से निकलते हैं। ये निकलना भी ज़रूरी होता है। तो ये कब निकलेगा? जब अगर आपके बच्चेदानी की जो ओपनिंग है वो अच्छी तरह से ओपन होगी तो ही वो निकलेगा। तो वो होता क्या है कि जैसे जैसे आप अंडे निकलने के दिन के करीब होते हैं उसके 2-3 दिन पहले से लेके 2-3 दिन बाद तक, अगर मान लीजिए कि छोटी सी ओपनिंग पहले हुई, फिर थोड़ी सी और बड़ी हुई, थोड़ी सी और बड़ी हुई और पूरी हो गई, मतलब जितना उसको चाहिए ओव्यूलेशन के टाइम पे, और उस टाइम पे आपको ये डिस्चार्ज आएगा और फिर ये धीरे 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 करके क्लोज हो जाएगा। मैंने डिटेल जानकारी दी है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के बारे में, और आपको मैं वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप देखना चाहें जानकारी के लिए तो आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी मन की क्वेरीज है सारी की सारी सॉल्व हो जाए। तो ये जब धीरे धीरे करके बच्चेदानी का मुंह की जो ओपनिंग होने लगती है तो आप एक नट सेल में एक आइडिया समझ लीजिए कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके 10वें दिन से लेके 20वें दिन, यानी कि जो 10 से लेके जो 20वां दिन का जो टाइम स्पैन है उसमें आपको स्टार्टिंग टाइम से, यानी कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन आपको ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन रखना है, ताकि जब भी अगर अंडे रिलीज़ हो, मतलब अंडा रिलीज़ हो उस टाइम पे और मेल के सेल्स अवेलेबल हो तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। और ये आपकी बच्चेदानी का जो मुंह की ओपनिंग होती है वो 10वें दिन किसी की हो सकती है, किसी की 11वें हो सकती है, मतलब कोई कन्फर्मेसी नहीं है। अब डिपेंड करता है कि किन की साइकिल शॉर्ट है, किन की साइकिल लंबी है, किन की बहुत ही मीडियम है, नॉर्मल है, तो उस हिसाब से आपके फर्टाइल डेज चेंज हो जाते हैं। लेकिन 10 से लेके 20वें दिन अगर आपने ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन रखा तो ज़्यादा चांसेस ये बनेंगे कि कभी ना कभी आपकी अगर बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, वहाँ से जो भी मेल के सेल्स हैं उनको अंदर आने का रास्ता मिलेगा, और जितना वो अंदर आएंगे और उनका एक्सपोजर अगर अंडे के साथ होता है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। और फर्टिलाइजेशन अगर आपने प्रक्रिया अच्छे से आपकी हो गई तो अब बारी आती है इम्प्लांटेशन की। तो इम्प्लांटेशन आपका 20वें दिन के बाद से होता है, और इम्प्लांटेशन के ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि इम्प्लांटेशन के दौरान में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए, जिससे आपका गर्भ गिर भी सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये सारे कामों को अवॉइड करना चाहिए, जिसकी प्रॉपर वीडियो की लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आपको देखना नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि इम्प्लांटेशन जब होती है तो आपकी जो इंटरनल ऑस होती है वो क्लोज हो जाती है, यानी कि जो बच्चेदानी की मुंह है वो क्लोज हो जाती है। और बच्चेदानी का मुंह क्लोज होगा, इसका मतलब कि अगर आपका इम्प्लांटेशन हुआ है तो आपके बच्चे को एक्सटर्नल किसी बैक्टीरिया से बचाने के लिए इसकी ओपनिंग क्लोज हो जाती है, यानी कि बच्चेदानी पूरी तरह से बंद हो जाती है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जब बच्चेदानी का मुंह बहुत हद तक बड़ा हो जाता है, मतलब जो भी इसकी नॉर्मल अगर ओपनिंग है जैसे 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये अपने पीक पे होता है 10 सेंटीमीटर तक, जब अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पूरी तरह से एक्टिव अगर आप लेबर में हैं और आपका किसी भी वक्त अगर बेबी आउट हो सकता है, उस टाइम पे 10 सेंटीमीटर तक आपके सर्विक्स की माउथ, यानी जो बच्चेदानी की मुंह है उसकी ओपनिंग होती है। और ये माँ प्रकृति के द्वारा ये सबसे अजूबा जो चीज़ है वो बनाई गई है कि जब तक 10 सेंटीमीटर तक इसकी ओपनिंग नहीं होती है तब तक बच्चे का सर आउट हो ही नहीं सकता है। तो आप खुद से समझ के देख सकते हैं कि ये 3 बार ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, दूसरा आपकी ओव्यूलेशन के टाइम पे, और तीसरा जब अगर आप बेबी डिलीवर कर रहे होते हैं तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको सर्विक्स की ओपनिंग यानी कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर सारी बातें मैंने कर दी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है, मैं आपके लिए हमेशा हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़रूरी नहीं है कि मैं सबके कमेंट दे पाऊँ, क्योंकि अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। तो एक बार आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, वीडियोज़ को समझने की कोशिश करिए, और अच्छी तरह से अगर समझ में आई बात तो आप उसे फॉलो भी करिए। और बहुत सारे अदर भी ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे अदर उपचार हैं जो कि मैंने अलग अपने वीडियोस में बताए हुए हैं। तो आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को फॉलो करिए ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।